धर्म देवता के दो प्रश्न। किसका मरना कुत्ते के समान होता है? किस मनुष्य को पशु योनि में जन्म मिलता है? प्रिय दर्शक बंधु, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन दो प्रश्नों पर बात करूंगा जो धर्म देवता ने राजा दिलीप से पूछी थी। पहला प्रश्न, कुत्ते की मृत्यु के समान किसकी मृत्यु मानी जाती है? दूसरा प्रश्न, पशु की योनि में किसको जन्म मिलता है? मित्रों, हम सब के लिए दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसका मरना कुत्ते के मरने के समान है? आपको ज्ञात होगा कि कुत्ता जब मरता है तो कितनी दुर्दशा के साथ मरता है। मरने से पहले वो नरक से भी महाभयंकर दुख भोग कर जाता है और जब मरता है तब लोग उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं और कहीं भी जाकर मर जाता है। उसके शरीर को कीड़े नोच नोच कर खा जाते हैं। बड़ी बात यह है कि मरने से पहले जब वो घायल होता है, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, तब कोई एक मिनट भी उसे अपने पास नहीं ठहरने देता। हर कोई उसे मारकर भगा देता है। आप सोच सकते हैं कि वो कितनी भयंकर पीड़ा से गुजरता होगा और कितनी दर्दनाक मौत मरता होगा। कुत्ते की मौत बहुत ही दुर्गतिपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न ये है कि हम मनुष्यों में वो कौन सा मनुष्य होता है जिसकी मृत्यु की तुलना कुत्ते की मृत्यु से की गई है? तो आइए पहले इस मार्मिक कहानी को समझते हैं। सज्जनों, आपने पुराणों की और कथाओं के माध्यम से सूर्यवंशी राजा दिलीप का नाम तो सुना ही होगा, जो राजा दशरथ के परदादा थे। राजा दिलीप की 5वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बहुत महत्वपूर्ण बता दूं। घर में संतान राम जैसी तभी होती है जब उसके पिता दादा परदादा आदर्शवान होते हैं। अगर बाप दादाओं के आचरण धर्म संगत नहीं होंगे, आदर्शवादी नहीं होंगे, तो अपनी संतान से भी उम्मीद मत करना कि वो आपके कुल का नाम रोशन करेंगे। आखिर हमारी संतान हमसे ही तो सीखती है। जो हम करते हैं, जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, वही लक्षण हमारी संतानों में आ जाते हैं। आजकल हर कोई ये इच्छा रखता है कि उसकी संतान राम लक्ष्मण की तरह हो, पर याद रखना बंधु, जब तक आपके कर्म राजा दशरथ की तरह नहीं होंगे, आपकी संतान राम लक्ष्मण के जैसी कभी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं राजा दिलीप की। राजा दिलीप बड़े ही धर्म पर चलने वाले, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हर प्रकार के शुभ कर्म करके देख लिए, परंतु फिर भी उन्हें संतान सुख नसीब नहीं हुआ। एक दिन वो अपनी पत्नी को लेकर गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनसे पूछा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें संतान प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, हे राजन, मनुष्य अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग भोगता है। तुम्हारे एक अपराध के कारण तुम्हारे घर में संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और तुम्हारा अपराध यह है कि एक बार तुम देवताओं की सहायता करके लौट रहे थे। रास्ते में एक बड़े से वटवृक्ष के नीचे कामधेनु गाय अपनी सहचरी गायों के साथ बैठी हुई थी। तुमने गायों को देखकर अपना विमान नहीं रोका, उन्हें प्रणाम नहीं किया, जबकि तुम्हें इस बात की शिक्षा गुरुजनों के द्वारा पहले ही दी जा चुकी है कि राह चलते अगर कोई गौवंश दिखाई दे तो उसको प्रणाम करके उसको दाहिने करके गुजरना चाहिए। तुमने गौवंश का अपमान किया, इसलिए तुम्हें अपराध का भागी होना पड़ा और इसीलिए तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दिलीप बड़े दुखी हुए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, तुम दुखी ना हो। हमारे पास कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय है। तुम इसे ले जाकर इसकी सेवा करो और इसके दूध का सेवन करो। तुम्हारी सेवा में जब ये प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे घर में संतान उत्पन्न हो जाएगी। सज्जनों, राजा दिलीप नंदिनी गाय को लेकर चले आए और दोनों पति पत्नी उसकी सेवा में जुट गए। वे उसे अन्य गायों के साथ जंगल में चराने ले जाते थे, उसकी खूब देखभाल करते थे। एक दिन जब वे गायों को जंगल में चरा रहे थे तो कुछ समय के लिए नंदिनी उनकी आंखों से ओझल हो गई। शाम को जब वे गाय चराकर घर लौटी तो उन्हें पता चला कि गायों के झुंड में नंदिनी गाय तो है ही नहीं। नंदिनी को लेकर उन्हें भारी चिंता हो गई। वे उसे खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि नंदिनी को तो एक सिंह ने पकड़ लिया है। राजा दिलीप ने सोचा कि शाम का समय है, जीव हिंसा करने से महापाप लगेगा, इसलिए उन्होंने शेर को मारने के बजाय
उससे विनती की कि हे सिंहराज, कृपया करके हमारी गाय नंदिनी को छोड़ दीजिए, ये गाय हमारे गुरु की धरोहर है। सिंह कहने लगा, हे राजन, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? अपने पेट के लिए भोजन जुटाना हर प्राणी मात्र का कर्तव्य है। यदि आप जबरदस्ती मुझे गाय को छोड़ने के लिए बाध्य करेंगे तो मुझे भोजन से वंचित करने का आपको पाप लगेगा। तब राजा दिलीप कहते हैं, हे सिंहराज, मैं आपको भोजन से वंचित नहीं करूंगा, आप इस गौ को छोड़ दीजिए, इसके बदले में मैं आपको भोजन की व्यवस्था अन्य कहीं से कर दूंगा। सिंह बोला, राजन, मुझे किसी अन्य जानवर का मांस नहीं चाहिए, या तो आप मुझे गाय खाने दीजिए या फिर इसके बदले में स्वयं अपना शरीर भक्षण करने दीजिए। सिंह का ऐसा प्रस्ताव सुनकर राजा दिलीप स्वयं सिंह का आहार बनने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे, हे सिंहराज, आप अपनी भूख का कष्ट तनिक देर और सहन कर लीजिए, मैं इस गाय को आश्रम पर छोड़कर अभी आता हूं। सिंह ने कहा, राजन, कहीं तुम धोखा तो नहीं दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां से मुझसे वादा करके चले जाओ और घर जाकर फिर लौट कर ही ना आओ। राजा दिलीप ने कहा, सिंहराज, यदि मैं अपने वचन से फिरूं तो मुझे घोर नरक की प्राप्ति हो। तब सिंह कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, आप जाइए और अपनी गाय को छोड़कर अतिशीघ्र मेरे पास आना, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सिंह को वचन देकर राजा दिलीप नंदिनी गाय को लेकर आश्रम पर अन्य गायों के झुंड के साथ छोड़ गए और सिंह को दिए वचन को निभाने के लिए बिना धनुष बाण हाथ में लिए खाली हाथ सिंह के पास जा पहुंचे। सिंह ने देखा कि राजा वचन का बड़ा ही पक्का है, वो मेरा आहार बनने के लिए आ गया है, तो सिंह बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, आइए राजन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरी भूख और भी तीव्र हो गई है। अब मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊं उससे पहले मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि तुमने उन्हें बता दिए तब तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें अपना आहार बना लूंगा। प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है कि कुत्ते की मृत्यु के समान किस मनुष्य की मृत्यु मानी जाती है? तब राजा दिलीप सिंह के प्रश्न का उत्तर इस तरह से देते हैं कि हे वनराज, जो मनुष्य अपनी जन्म देने वाली माता की रक्षा के हेतु में ना मर सके, जो अधम पुरुष अपनी मातृभूमि की रक्षा के हेतु में अपना बलिदान ना कर सके, जो मनुष्य धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्राण त्याग ना कर सके, जो मनुष्य गौवंश की रक्षा के लिए ना मर सके, तो उसकी मृत्यु कुत्ते की मृत्यु के समान मानी जाती है। जैसे कुत्ता दुर्दशा को प्राप्त होकर मरता है, उसका किसी को शोक भी नहीं होता, उसी तरह ऐसे नराधम के मरने पर भी किसी को शोक नहीं होता है। उसके मरने पर लोग समझते हैं कि कोई कुत्ता मर गया है। मनुष्य तन में आने के बाद हर मनुष्य के ये कर्तव्य बनते हैं कि वो इनकी रक्षा के लिए अपने प्राण देने के लिए हरदम तत्पर रहे, इसी में उसका कल्याण है। कहते हैं, गौ माता और जन्म देने वाली माता और मातृभूमि का ऋण मनुष्य कभी नहीं चुका पाता। मित्रों, दिलीप का उत्तर सुनकर सिंह बड़ा प्रसन्न होता है। सिंह ने अब अपना दूसरा प्रश्न पूछा कि कौन सा मनुष्य मरकर पशु योनि को प्राप्त होता है? राजा दिलीप बोले, हे वनराज, मरने के बाद जो मनुष्य पशु योनि को प्राप्त होता है, निश्चित ही वो बहुत बड़ा पापी होता है और पशु की योनि में वही जाता है जिसने मनुष्य होकर भी मनुष्य जैसा कोई काम ना किया हो, अपनी वृत्ति पशुओं की तरह बना ली हो, पशुओं जैसे काम किए हो, न खाने योग्य वस्तुओं का भक्षण किया हो, जीव हत्या करके उसके मांस से अपना पेट भरता हो, माँ बहन बेटी इन पवित्र रिश्तों से भी भोग विलास किया हो, कभी धर्म कर्म ना किया हो, किसी भी दुखी प्राणी पर दया ना की हो, माँ बाप की सेवा ना करके उन्हें मारता पीटता हो या त्याग कर कहीं चला गया हो, पूजनीय लोगों को लात मारी हो, उन्हें गाली देकर संबोधित किया हो, जो विद्या जप तप दान शील गुण और धर्म से रहित हो, वो निश्चित ही मृत्यु के बाद पशु की योनि में जाता है। सज्जनों, राजा दिलीप का उत्तर सुनकर वो सिंह स्वयं धर्म के रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा, राजन, मैं कोई सिंह नहीं, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं सिंह बनकर आपकी परीक्षा कर रहा था। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में एक बहुत ही गुणवान और बलवान पुत्र का जन्म होगा। इतना कहने के बाद धर्म देवता वहां से अदृश्य हो गए। राजा दिलीप के घर में उनके वरदान से रघु नाम के पुत्र का जन्म हुआ
उन्हीं रघु के वंश के नाम से आगे सूर्य वंश जाना जाता है। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहे पर वचन न जाई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।